हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय रितु मलिक। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि घात और घातांक के सम हम कैसे सोल्व करते हैं, उनके क्या रूल होते हैं। घात यानी कि पावर और इंडिसीज, इसके सम हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि घात वाले सम होते क्या हैं। मान लीजिए हमारे पास a की पावर x है। यहाँ पर जो ये है वैल्यू, ये हमारी क्या होती है, ये होता है बेस। और ये जो ऊपर है इसके, ये होती है पावर यानी कि घात। यानी ये बेस होता है, इसका आधार ऊपर वाली जो होती है वो पावर होती है। अब मान लीजिए यहाँ पर 2 की पावर 5 है, तो यहाँ जो 2 है ये क्या हुआ, बेस है। और ये इसकी पावर कितनी हो गई, 2 की, ये है पावर। यानी कि 2 की पावर घात, 2 की घात 5 है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये है घात वाले सम। अब हम एक एक करके इनके रूल्स जानेंगे कि इनके रूल्स कैसे काम करते हैं। लेकिन इनको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और लॉन्ग टाइम तक आपको सब याद रहेगा कि कैसे इसके सम निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रूल करते हैं हम। फर्स्ट रूल क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या है, मान लीजिए 9 है। अगर 9 की गुना मान लीजिए आप कितनी बार करेंगे, 4 बार कर दी, तो इसका पावर हम कैसे बनाएंगे। इसको घात में जो बेस होगा, सब में 9 दिख रहा है आपको, 9 लिख देंगे। ये क्या हमारा हो गया, बेस हो गया। और इसकी घात हम क्या बनाएंगे, घात बनाएंगे जितनी बार 9 आया है वो हमारा घात हो जाएगा। 1 2 3 4, यानी कि 9 की घात 4, यानी कि 9 की पावर 4। ये हमारा इसका ऐसे रूल काम करेगा। अगर इसकी जगह कुछ और लेते हैं, मान लीजिए 3 × 3 × ये मान लीजिए कितनी भी बार लिख सकते हैं हम। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका बेस तो क्या रहेगा, 3। सब जगह यहाँ 3 है तो 3 इसका बेस तैयार हो गया। और जितनी बार भी 3 आया है वो पावर हम ऊपर चढ़ा देंगे। तो ये आया है 6 बार, यानी कि 3 की पावर 6। तो ये था हमारा एक रूल, फर्स्ट रूल है। हम सेकंड रूल करते हैं। सेकंड रूल क्या रहेगा हमारे पास, अगर हमारे पास जैसे 3 की पावर मान लीजिए यहाँ 5 है, इसकी गुना हमें करनी है 2 की पावर 3 से। मान लीजिए हमें ये सोल्व करना है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, सॉरी यहाँ 3 है। अगर हमारे पास दोनों बेस सेम है और पावर कुछ भी हो, चाहे सेम हो या अलग अलग हो, तो हम क्या करेंगे, तो जैसे इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होता है, 3 की पावर 5 को हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो 3 को क्या होता है, 3 की पावर 5 क्या होती है, 3 की गुना 5 बार, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ये हमारी 3 की गुना हमने 5 बार कर दी। ये इसकी ओपनिंग हो गई यहाँ। और अब इसको ओपन करेंगे, इसको कैसे करेंगे, 3 की पावर 3, यानी कि 3 की गुना 3 बार ही करनी है। तो हमारे पास ये हो गया। अब इसको हम देखेंगे, इसको हम पावर में करेंगे तो कैसे होगा। हमारे पास बेस कितना है, 3 है। और जितनी बार पावर आई है वो हम इसके पावर में चढ़ा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार, ये 8 बार आया है तो हम 3 की पावर 8 कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक रूल निकल के आया है, अगर हम इनका बेस सेम है तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी। जैसे बेस तो 3 ही है दोनों का, और इनकी पावर 5 है, इसकी 3 है, दोनों को हम ऐड कर देंगे। इससे हमारे पास क्या रूल निकल के आया है, ये है कि कोई भी बेस है कि पावर m है मान लीजिए, उसकी गुना हम सेम बेस के साथ करेंगे। पावर मान लीजिए इसकी n है, लेकिन यहाँ पर हमें बेस ध्यान रखना है कि बेस क्या है, बेस है इनका a। तो इसको हम कैसे ओपन करेंगे, a की पावर m प्लस n, यानी कि इन दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी। ये हमारी इसकी ओपनिंग होगी। तो इस तरह ये था हमारा सेकंड रूल। अब हम थर्ड रूल करेंगे। थर्ड रूल क्या रहेगा हमारे पास, अगर हमारे पास 3 की, मान लीजिए 3 की पावर, यहाँ तो हमारे पास था मल्टीप्लाई में, यही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 की पावर 5 डिवाइड में 3 की पावर 3 है अगर, तो हम इसका रूल कैसे करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इनको ओपन कर लेंगे।
3 की पावर 5 का मतलब क्या होता है? 3 की गुना 5 बार। इसका मतलब यही होता है। इसको हम ओपन करेंगे तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया इसका, डिवाइड बाय 3 की पावर 3, यानी कि 3 की गुना 3 बार हम सेम नंबर से करेंगे। ये हमारे इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, इस 3 से ये कैंसिल, इससे ये, इससे ये हुआ 3 की पावर 2। यानी कि इससे हमें क्या पता चला? 3 की पावर 5 है, इसका बेस दोनों का सेम है, इसकी पावर 3 है। अगर 5 में से हम डायरेक्ट 3 को लेस करेंगे तो 2 पावर बच जाएगी। यहाँ से हमारे पास क्या रूल निकल के आता है कि अगर हमारे पास बेस सेम होता है, पावर चाहे जो भी हो, ए की पावर n, यहाँ इसकी पावर m है, इसकी पावर n है, लेकिन जो बेस है वो हमारे पास सेम है, तो हम क्या करेंगे? ए की पावर, जो इनकी पावर है वो घट जाती हैं। देखिए आप, यहाँ भी 5 में से 3 गया 2, यही इसका आंसर आया है। यहाँ मल्टीप्लाई में था तो ये दोनों पावर हमारे पास ऐड हो गई थी, 5 और 3 8। इससे हमें इस रूल का पता लगा कि हमारे पास ये जब बेस सेम होती हैं और मल्टीप्लाई होती है तो दोनों पावर ऐड हो जाती हैं, और डिवाइड में हो तो पावर दोनों घट जाएंगी, लेकिन ये बेस सेम होने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट रूल करेंगे हम, ये था हमारा थर्ड रूल। अब हम फोर्थ रूल क्या करेंगे? नेक्स्ट रूल क्या कहता है? अगर हमारे पास कोई संख्या है, मान लीजिए 4 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 है, दोनों की पावर हमारे पास एक जैसी दे रखी है, मान लीजिए 4 ही लगा लीजिए, 4 दे रखी है, तो इसका मतलब क्या होती है? इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे 4 की पावर 4 है, 5 की पावर 4 है, हम इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। इनके ऊपर एक ब्रैकेट हो तो 4 की पावर 4 बटा 5 की पावर 4, इसकी ओपनिंग ऐसे होती है। इससे हमारे पास एक फॉर्मूला यहाँ है कि अगर कोई भी पावर है, ए बाई बी कोई भी नंबर दे रखा है, ये हमारे पास कोई भी संख्या है, परिमेय संख्या, अगर इसकी कोई पावर मान लीजिए एक्स है, तो हम इन दोनों की पावर को अलग कर सकते हैं। यहाँ होएगा ए की पावर एक्स डिवाइड बाय बी की पावर एक्स। ये हमारा यहाँ पर रूल निकल के आता है, जो कि सभी इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट रूल हम करेंगे 5 रूल। क्या कहता है? अगर हमारे पास 3 की पावर 2 दे रखा है और इसकी भी पावर हमारे पास है 3, तो इसको हम क्या करेंगे? जो ये पावर हैं दोनों हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हुआ 3 की पावर 2 तिया 6, ये हमारा आंसर रहेगा। यहाँ पर इस पर क्या रूल लागू होता है? ए की पावर मान लीजिए एक्स है और इसकी भी पावर क्या है? वाई लगा लेते हैं, तो हम इसको कैसे ओपन करेंगे? ए की पावर एक्स वाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी और बेस दोनों का सेम ही है। ये हमारा 5th रूल है। हम नेक्स्ट रूल करेंगे 6th रूल। क्या कहेगा हमारा? 3 की पावर मान लीजिए 4 है, इन दोनों की गुना करनी है हमने 2 की पावर 5 से, नहीं 4 से ही। यहाँ पर क्या कहेंगे? अगर हमारे बेस अलग अलग हैं, ऊपर वाले में हमने किया था कि बेस तो सेम थे लेकिन पावर अलग अलग थी, यहाँ पर बेस का मेन रोल था। बेस में क्या था कि इनकी पावर ऐड हो गई थी, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमने बेस अलग अलग लिए हैं, पावर दोनों की सेम है, तो इसको हम कैसे ओपन करेंगे? 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 ये होता है, और 2 की पावर 4 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 की 4 बार गुना 2 से ही। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 2, ऐसे जोड़े बना सकते हैं। इसका जोड़ा बना इससे, फिर इसका बना नेक्स्ट इससे एक बार, और 3 गुना 2, फिर इसका जोड़ा बनेगा इससे, यानी कि 3 गुना 2, फिर एक 3 रहता है ये वाला इससे, तो ये एक बार 3 गुना 2 और लिख लेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ से आया 6 गुना 3 दूनी 6, इन दोनों की गुना लिखते जाएंगे। यहाँ पर 3 दूनी
6 गुना 3 दूनी 6। अब इसको हम कैसे लिखेंगे घात में? बेस तो सेम हो गया इनका, 6 की पावर 1 2 3 4, 4 बार आया तो 6 की पावर 4। इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो इससे क्या मतलब हुआ कि जब अलग अलग बेस है तो हम सीधा बेस की गुना कर सकते हैं, 3 दूनी 6, लेकिन पावर जो है सेम रहेगी। ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। इस पर क्या फॉर्मूला लागू होगा कि a की पावर मान लीजिए x है, इसकी गुना करनी है, कोई भी वैल्यू b है, दोनों बेस अलग अलग ले लिए हमने लेकिन पावर सेम ले ली, तो यहाँ क्या रहेगा, a b की पावर x हो जाएगी। जो पावर है वो तो सेम रहेगी लेकिन a और b गुना खा जाएंगे यहाँ पर। ये हमारे पास ऐसे आने वाला है। अगर बेस की गुना होगी तो 3 दूनी 6, 6 की पावर 4। तो गाइज ये थे हमारे पास कुछ रूल्स जो कि घात और घातांक पर लागू होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे कि ये कैसे काम करते हों और इनको हमें रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको मेरी वीडियो जो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।